स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली मामले में जेल में बंद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है और एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो चार्जशीट सामने रखी है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल ईडी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि अनिल देशमुख 1992 से अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और अवैध जो कमाई है वो उनके जरिए लगातार की जा रही है और इस अवैध धन को उन्होंने 13 कंपनियों में लगाया है। ये बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने अपने साथ कई सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा था। तो ये ईडी ने जो अपना आरोप पत्र अनिल देशमुख के खिलाफ दायर किया है उसमें ये बड़ा खुलासा किया गया है। इसके अलावा ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि पूरी जांच में जो जांच अनिल देशमुख के खिलाफ अब तक इस 100 करोड़ की वसूली मामले में की गई है उसमें मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं सचिन वाजे, उन्होंने अपने बयान में ये बड़ा खुलासा किया है कि मुंबई के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 16 साल के निलंबन के बाद उन्हें मुंबई पुलिस में बहाल करने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। ये भी खुलासा ईडी की ओर से किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि अनिल देशमुख को सचिन वजह से नियमित रूप से जानकारी मिल रही थी और साथ ही इस पूरे 100 करोड़ की वसूली मामले में जो लगातार अनिल देशमुख पर आरोप लगते रहे हैं कि अनिल देशमुख दरअसल मुंबई पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए मुंबई और महाराष्ट्र के जो अलग अलग बार और रेस्टोरेंट हैं उनके मालिकों से वसूली कर रहे थे। इस पर भी जब इस पूरे मामले में छानबीन की गई तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये खुलासा किया है कि अनिल देशमुख को सचिन वजह से नियमित रूप से जानकारी मिल रही थी। वे एक साथ मुंबई में अलग अलग बार, रेस्टोरेंट और दूसरे जो प्रतिष्ठान मुंबई में हैं वहां से 100 करोड़ रुपए की वसूली के इस पूरे टारगेट में शामिल थे। यानी जो अनिल देशमुख पर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इस पूरी जांच में यही निकलकर सामने आया है। फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में छानबीन कर रही हैं और कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच जो है वो अब और तेज होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सीताराम कुंठे से भी ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर चुकी है। आपको बता दें, सीताराम कुंठे दरअसल महाराष्ट्र गृह विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं, जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सलाहकार भी हैं। उन्होंने ईडी के सामने ये बड़ा खुलासा हाल ही में किया था और बताया था कि पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अनधिकृत सूची प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख उन्हें भेजते थे और इस सूची में से अधिकतर नाम फाइल सूची में होते ही थे और क्योंकि वो अनिल देशमुख के जूनियर थे तो ऐसे में वो बिना सोचे समझे इस लिस्ट पर साइन करते थे। तो ये तमाम बड़ी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से अनिल देशमुख कहीं ना कहीं इस पूरे वसूली रैकेट में एक अहम भूमिका निभा रहे थे और अनिल देशमुख के इशारे पर ही ये पूरा वसूली का रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा था। फिर चाहे वो मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से वसूली का मामला हो या फिर जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर महाराष्ट्र में वसूली हुई है उसमें भी अनिल देशमुख ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के लिए अब मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें भी ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अनिल देशमुख सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार में ही नहीं बल्कि 1992 से इस तरीके से अपने पद का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अवैध कमाई कर रहे हैं और इस अवैध धन को उन्होंने 13 कंपनियों में लगाया है और कई सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा सचिन वाजे, जिनका नाम एंटीलिया विस्फोटक केस में सामने आया था और सचिन वजह पर मनसुख हिरन मर्डर केस के वो आरोपी हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन सचिन वजह भी ये खुलासा कर चुके हैं कि 16 साल के निलंबन के बाद उन्हें वापस पद पर बने रहने के लिए अनिल देशमुख की ओर से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।
थी। तो किस तरीके से पूरा महाराष्ट्र में ये वसूली का खेल चल रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और उन पर जब परमवीर सिंह ने ये 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली के गंभीर आरोप लगाए तो वो जांच के घेरे में आए और उस वक्त उद्धव ठाकरे को परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें ये साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हर महीने बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं और वसूली का जो टारगेट है वो सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी जो लगातार छानबीन कर रही है, जो पूछताछ सचिन वाजे से की गई है, जो पूछताछ सीताराम कुंठे से की गई है, इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिन्होंने ये आरोप लगाए उससे भी ईडी छानबीन कर चुकी है और परमवीर सिंह ने भी ये बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल कोई भी मामला जिसमें महाराष्ट्र में जांच चल रही है उस जांच को प्रभावित करने का निर्देश जो है वो भी अनिल देशमुख की ओर से ही दिया जाता था और सचिन वाजे जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल किया जाता था उस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए कि किस तरीके से किस मामले में कौन सी कार्रवाई होनी है, किसे गिरफ्तार किया जाना है। ये मुंबई पुलिस या उनकी जांच तय नहीं करती थी बल्कि ये अनिल देशमुख तय करते थे कि आखिर महाराष्ट्र में जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, किसे गिरफ्तार करना है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किस विपक्षी नेता की गिरफ्तारी होनी है, किस मामले में किसे गिरफ्तार किया जाना है। ये हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्णव गोस्वामी, अब उसके मामले में भी जो बड़ा खुलासा हुआ है वो बताता है कि किस तरीके से अनिल देशमुख ही कहीं ना कहीं इस पूरे वसूली रैकेट के सरगना है। हालांकि बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि इस पूरे वसूली रैकेट का आका कौन है, क्या अनिल देशमुख इसके आका है या फिर उसके पीछे भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं का हाथ है। ये लगातार सवाल जो है बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ईडी की जांच इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है क्योंकि एक के बाद एक बेहद गंभीर खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाएंगे बल्कि कहीं न कहीं मुश्किलें शरद पवार यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे थे। जब उन पर आरोप लगाए गए तो शरद पवार की ओर से बाकायदा राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि अनिल देशमुख पर ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता भी अनिल देशमुख के बचाव में उतरे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ईडी की जांच इस पूरे मामले में तेज हो रही है तो एक के बाद एक तस्वीर इस पूरे मामले में बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किस तरीके से अनिल देशमुख ही इस पूरे वसूली रैकेट के मास्टरमाइंड थे। लेकिन अनिल देशमुख किसके इशारे पर काम कर रहे थे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि ईडी की जांच लगातार जारी है और इस पूरे मामले में अनिल देशमुख फिलहाल जेल में बंद है। अनिल देशमुख लगातार जमानत के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईडी ने अब अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। दरअसल पीएमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, जहां से जो वक्त है वो ईडी की ओर से मांगा गया है और सुनवाई का अगला मामला 9 फरवरी को है। लेकिन फिलहाल ईडी ने अभी इस जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए जाहिर तौर पर कुछ वक्त मांगा है। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में बेहद गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है कि क्या अनिल देशमुख ही इस पूरे वसूली के मास्टरमाइंड हैं या फिर अनिल देशमुख के पीछे कोई और लोग भी शामिल हैं। क्या कोई बड़ा राजनेता महाराष्ट्र सरकार में इस वसूली रैकेट में शामिल है, क्योंकि नाम कई नेताओं के सामने आए हैं जिसमें महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जो कि एनसीपी के नेता हैं, उनका नाम भी सामने आया है, जिसमें खुलासा ये हुआ है कि सिर्फ
जांच को प्रभावित करने का काम अनिल देशमुख ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जैसे नेता भी इस जांच को प्रभावित करने का काम अलग अलग मामलों में कर रहे थे। तो ये लगातार खुलासे हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बेहद मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ईडी की जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में नकेल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और हो सकता है कि संजय राउत भी सवालों के घेरे में आए, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बेहद फजीयत का काम कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।